वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइफ ट्रेडिंग जनरल। इस जनरल के अंदर में वी आर ग्रोइंग अ पोर्टफोलियो अराउंड 1 CR एट अ लेवल ऑफ 10% to 15% एवरी सिंगल मंथ। आई एम वरुण। आई विल बी शेयरिंग माई डिकेड लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल्स विद यू ऑल गाइस। ठीक है, अभी हम मार्केट एनालिसिस करेंगे 29 दिसंबर का इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में, जिसके अंदर में हम निफ्टी के अलग अलग पोजीशनिंग्स को देखेंगे, निफ्टी के मैक्स पेन लेवल्स को चेकअप करेंगे, उसके ऑप्शन चेन्स को चेकअप करेंगे, ठीक है, उसके ओजी ग्राफ्स को चेकअप करेंगे, ओए परसेंटाइल को चेकअप करेंगे, बिल्डअप्स को चेकअप करेंगे और इन सारी फॉर्मेशन से चेकअप करने के बाद में हम इस सारी इंफॉर्मेशन को प्लांट अप करेंगे निफ्टी के ग्राफ के ऊपर में, ठीक है, एंड वहाँ से हम लोग कंक्लूड करेंगे, एक ट्रेड फॉर्म करेंगे फॉर निफ्टी, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो बेयरिश काउंटर रहेगा कल के लिए दैट विल बी डाबर इंडिया, एंड जो कल के लिए बुलिश काउंटर रहेगा दैट विल बी टाटा पावर, ठीक है। इनकी कौन से लेवल पे एंट्रीज करनी है इस वीडियो के अंदर में हम लोग ये भी देखेंगे। देन ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्लांट अप करेंगे और निफ्टी के अंदर में एक ट्रेड फॉर्म करेंगे जिसका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:7 का रहेगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बात इस टाइप की ट्रेड स्टाइल की यही है कि इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:7 का है। जब हम ऑप्शन राइट करके इंट्राडे के अंदर भी ट्रेड अप करते हैं तो इवेंचुअली उससे हमारा दोनों साइड का रिस्क मैनेज हो जाता है। लॉस साइड में भी अगर हम देखें तो रिस्क मैनेज हो रहा है, प्रॉफिट साइड के अंदर भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, बट अगर पोजीशन अगेंस्ट भी जा रही है तो कहीं ना कहीं उसमें रिस्क मैनेज हो रहा है, राइट। ओके, ये 1:1 कभी नहीं रहता, ठीक है, इट इज़ 1:7। ये 1:7 का ट्रेड हम इसमें बिल्डअप करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड फॉर दिस काइंड ऑफ एनालिसिस फॉर 29 जनवरी, ठीक है। सबसे पहले हम लास्ट 30 डेज के वर्कअप को देख लेते हैं। लास्ट 30 डेज के अंदर में अभी तक HFT सेगमेंट्स में 27.56 लाख का प्रॉफिट जनरेट हुआ है, विच इज ऑन एवरेज 27.56% ऑन द पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 1 CR। जो हमने 28 दिसंबर को ट्रेडअप किया, हमने 4 काउंटर्स ट्रेडअप किए। कॉल राइट हुई इसमें 8 लेग्स की, पुट राइट हुई है हमारी 16 लेग्स की, एंड टोटल लेग फॉर्मेशन अराउंड 24 लेग्स का हुआ है। पोटेंशियल रिस्क जो होता है इस टाइप की ट्रेडिंग में हमेशा पूरे पोर्टफोलियो पे रिस्क लेके चलना होता है। हमें 0.4% का रिस्क था पूरे पोर्टफोलियो वैल्यू पे, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 40,000। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:6 की थी, तो वी वर एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 2.4 lakhs इन दैट केस, ठीक है। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी इसमें 91.923% की थी, एंड एवरेज जो M2M गेन हुआ है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.93 lakhs, which is approximately 1.93% of the portfolio value. 30 days का ROI 27.56% और मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो अभी तक गया है वो 2.80% का है, ठीक है। लास्ट 30 डेज का जो प्रॉफिट जनरेशन है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 27.56 lakhs। प्रॉफिट रेशियो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेडिंग सेगमेंट के अंदर में उस सिस्टम की वर्थ को समझने के लिए, दैट इज अराउंड 9.85%। ये रेशियो होता है आपका टोटल रिटर्न जो 30 दिन के अंदर में जनरेट हुए हैं डिवाइडेड बाय जो आपका मैक्स ड्रॉडाउन है, ये प्रॉफिट रेशियोज होती हैं, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम 1 लाख का रिस्क ले रहे हैं तो वी कैन जनरेट अराउंड 9.85 lakhs इन अ मंथ, ओके, राइट। अब आती है मार्केट एनालिसिस पे 29 दिसंबर के लिए। निफ्टी का शॉर्ट बिल्डअप जो अभी भी लास्ट 20 डेज का शॉर्ट बिल्डअप है दैट इज मच मोर एज कम्पेयर टू द लॉन्ग बिल्डअप्स, -237165 का डिफरेंस है। जो हमारी OI चेन के हिसाब से जो सपोर्ट लेवल फॉर्मेशंस हैं और जो रेजिस्टेंस लेवल फॉर्मेशन है दैट इज 17900 हमारा सपोर्ट लेवल फॉर्मेशन है, एंड 16900 हमारा सपोर्ट लेवल फॉर्मेशन है और 17500 हमारा रेजिस्टेंस लेवल फॉर्मेशंस रहेंगी इसके अंदर में। जो आज चेंजेस हुए हैं OI के, ठीक है, अगर हम आज के OI चेंजेस देखते हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली आज तो बुलिश रही हैं मार्केट्स, ऑलमोस्ट कॉल साइड भी और पुट साइड भी जो चेंजेस हुए हैं ऑप्शंस के अंदर में दे आर बुलिश, एंड जो इसके अंदर में फिगर्स निकल के आती हैं PE माइनस CE चेंज की दैट इज ऑन एवरेज लाइक 8822750, ठीक है, ये हमारा चेंज रहा है आज के लिए। एंड ये इस कम्बिनेशन को देखते हैं, अगर हम लास्ट 5 डेज के कम्बिनेशन को देखते हैं, ठीक है, तो बिल्डअप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स फॉर्मेशन हुई हैं हमारे पुट साइड के अंदर में ऑन द लेवल ऑफ अराउंड 17,000, ठीक है। और अगर हम कॉल साइड पे देखते हैं लास्ट 5 डेज के अंदर में तो 17,500 के ऊपर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स फॉर्मेशंस हुए हैं, ठीक है, बट पुट साइड के फॉर्मेशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, तो इट इज़ लुकिंग मोर बुलिश एज कम्पेयर द बियरिश फॉर्मेशंस, ठीक है। और अब अगर हम नेक्स्ट इसके अंदर में वर्कअप देखते हैं तो मैक्स पेन का स्ट्रक्चरिंग्स देखेंगे, ठीक है। OI बिल्डअप्स की सबसे स्ट्रांग बात अभी OI बिल्डअप्स के अंदर में ये रही है कि एक काफ़ी स्ट्रांग OI बिल्डअप्स फॉर्मेशंस हुई हैं करेंटली, ठीक है, विच इज़ लाइक काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स के अंदर में लॉन्ग बिल्डअप्स फॉर्म हुए हैं निफ्टी के अंदर में। OI परसेंटाइल को अगर हम देखते हैं तो OI परसेंटाइल इज करेंटली न्यूट्रल, बट OI बिल्डअप्स इट इज़ लुकिंग बुलिश राइट नाउ, ठीक है। मैक्स पेन को अगर हम देखते हैं, मैक्स पेन का अगर हम वॉचअप करते हैं इस चीज़ के अंदर में तो एवरेजली मैक्स पेन बढ़ रहा है। अब यहाँ से
एक लेवल आया था जब मैक्स पेन कांस्टेंट हो गया था, प्राइस वाज डिपिंग डाउन, बट अब प्राइस भी राइज कर रहा है और मैक्स पेन भी राइज कर रहा है, विच इज़ बुलिश। प्राइस ने बीच में एक बार डिप दिया था मैक्स पेन के नीचे, विच इज़ लाइक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, क्योंकि प्राइस जब भी नीचे डिप करता है और अगर मैक्स पेन उस समय कांस्टेंट है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू पिकअप, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा करीबन 17,200 के नीचे जब इसने स्पाइक इन किया था, दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर मेकिंग द बाइंग पोजीशंस, ठीक है। पैरेलली जब भी ऐसा कोई पॉइंट आपको रिलीज होके आते हैं या निकलते हैं जिसमें मैक्स पेन इज राइजिंग बट द प्राइस इज डिपिंग डाउन, दोज आर गुड पॉइंट्स फॉर ट्रेडिंग अप, ठीक है। ओजी गेन्स भी जो हमारे इस समय हैं, ओजी गेन्स एंड मैक्स पेन जो लास्ट 5 डेज के अंदर में चेंज हुए हैं, दे हैव चेंज बाय अराउंड 200 पॉइंट्स ईच, ठीक है। जब स्पॉट चेंज इसके अंदर में अराउंड 456 पॉइंट का रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन इज अ बुलिश कॉम्बिनेशन, ओके। करंट ओजी लेवल्स हमारे 17,200 पे हैं और करंट मैक्स पेन लेवल्स भी हमारे 17,200 पे हैं, ठीक है। और सपोर्ट्स हमारी करेंटली रहेंगे 16,900 पे और रेजिस्टेंस लेवल हमारे रहेंगे 17,500 पे, राइट। अगर हम वॉलेटिलिटीज़ को चेक करते हैं तो वॉलेटिलिटीज़ में थोड़ा बहुत ड्रॉप आया है अभी मार्केट्स के अंदर में, विच इज़ गुड। अगर ये ड्रॉप कंटिन्यू करते हैं तो हमें कल फेवर करने वाला है यही ड्रॉप, ठीक है। बट इट इज़ स्टिल इन वेरी गुड रेंज। अभी जो आईवीज़ हैं वो अभी अच्छे रेंज के अंदर में हैं। आईवीज़ आर करेंटली स्टैंडिंग एट 15.41, तो वी कैन थिंक अबाउट राइटिंग ऑप्शंस, सो वी विल बी ओनली सेलिंग ऑप्शंस एट दिस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अगर हम रेशियोज़ को चेक करते हैं तो प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड, पीसीआर भी इंक्रीज हुआ है 1.16 से 1.26 पे तक गया है, बट इसका जो पी माइनस सी का डिफरेंस है दैट हैज़ चेंज्ड, ओके, दैट हैज़ डिक्लाइंड, ठीक है। तो ये भी दिस इज फॉर्मिंग अ बियरिश डाइवर्जेंस इन फैक्ट। तो पी माइनस सी इज बियरिश एंड पी सी आर इज बुलिश, ओके। अगर इस सारे डेटा को हम इम्प्लांट करते हैं निफ्टी के ग्राफ्स पे तो लेट्स फॉर्म अप अ ट्रेड फ्रॉम दैट, ओके। इसकी जो बुलिश फैक्टर्स हैं इस पूरे सेगमेंट के अंदर में जो फेवर अप कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ कि 5 डेज का जो OI चेंज है दैट इज़ 20 मिलियन, दिस इज बुलिश। 1 डे OI चेंज इज 8.2 मिलियन विच इज़ बुलिश। PCR वर्सेस प्राइस बुलिश है। 1 डे का मैक्स पेन जो है वो बुलिश है क्योंकि मैक्स पेन भी ऊपर बढ़ा है एंड प्राइस भी ऊपर बढ़ा है। एंड शॉर्ट टर्म मैक्स पेन विच इज़ अराउंड 5 डेज मैक्स पेन दैट इज़ ऑल्सो बीन बुलिश, ओके। सो 5 एरियाज हैं जहाँ पे इट इज़ लुकिंग कि निफ्टी इज़ करेंटली बुलिश एज पर डेटा पॉइंट्स, एंड 2 एरियाज हैं जिसमें OI वर्सेस प्राइस ने एक डाइवर्जेंस फॉर्म की है बेरिश, ठीक है, विच इज़ बेरिश राइट नाउ, एंड 20 डेज फ्यूचर OI जो है वो नेगेटिव है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं सिर्फ नेगेटिव के लिए एंड बाकी हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं अभी निफ्टी के लिए पॉजिटिव, ठीक है। निफ्टी ने अपनी सेल जोन क्रॉस कर लिया है। जब भी सेल जोन कोई काउंटर क्रॉस करता है तो अगर ये अपनी सेल सपोर्ट भी क्रॉस कर लेता है जो कि 17,300 पे इस समय है, तो द काउंटर विल बिकम लाइक वेरी हेवीली बुलिश ऑन दैट टाइम, ठीक है। सेल जोन के अंदर में रहता है और सपोर्ट पे अगर इट फॉर्म्स अ रेजिस्टेंस, ठीक है, तो उस समय यू कैन लाइक लुक इनटू कि वहाँ से कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, वहाँ से कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो सकता है कि मार्केट्स ऊपर जाने के बाद में, यहाँ पे जाने के बाद में डिप इन करेंगी, ठीक है। तो आई विल बी लुकिंग टू शॉर्ट एट दीज पर्टिकुलर लेवल्स, ठीक है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होता है एंड इट कंसोलिडेट फॉर दीज पर्टिकुलर लेवल्स इटसेल्फ इन दैट केस, या फिर मेरा दूसरा फॉर्मेशन रहेगा कि मार्केट डिप डाउन करे, अगर नीचे मूव करता है मार्केट इन लेवल से, ठीक है, तो आई विल बी शॉर्टिंग एट अ लेवल ऑफ अराउंड एट दिस पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल पे मैं इसको शॉर्टिंग में लेके आऊँगा। आई मार्क अप द लेवल्स ओवर हियर, जस्ट होल्ड अ मोमेंट, ठीक है। जनरली अगर ऊपर मूव करता है तो करीबन 17,300 से हम लोग शॉर्टिंग को स्टार्ट करेंगे, एंड अगर नीचे काउंटर मूव करता है तो दिस इज द एरिया जिसके बाद आई विल बी पुटिंग फॉरवर्ड द लोअर बिट्स, ठीक है, या लोअर जो हमारा बियरिश फॉर्मेशन उसको हम लोग फॉर्म अप करेंगे, ठीक है, विच इज़ अ लेवल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 17,162। तो अगर मार्केट नीचे डाउन करता है 17,162, आई विल बी फॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेड, ठीक है। एंड अगर मार्केट ऊपर फॉर्म करता है तो आई विल बी लुकिंग फॉर अ कंसोलिडेशंस, और स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर में आई विल बी लुकिंग फॉर द डाइवर्जेंस, ओके, एंड देन आई विल बी फॉर्मिंग अप दिस पर्टिकुलर ट्रेड। अभी हम इसमें देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर में इवेंचुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी है अराउंड द लेवल ऑफ 17,300, तो दैट विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। ये जो लेवल है 17,300 के, इट विल बी एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सो वी विल लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल्स, ओके, राइट। और इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट विल बिकम एक्सट्रीमली बुलिश, ठीक है। अब लुकिंग फॉर द बियरिश काउंटर, डाबर इज अ बियरिश काउंटर एट द लेवल्स ऑफ 559.40। अगर इसको ब्रीच इन करता है नीचे की तरफ में तो इट इज़ अ बियरिश फॉर्मेशंस। फ्यूचर सेल नहीं करेंगे हम लोग, ऑप्शन सेल ऑफ करेंगे, ऑप्शन की पेयर फॉर्मेशंस बनाने के बाद में उसको सेल ऑफ करेंगे। हम कभी फ्यूचर सेल ऑफ नहीं करते इंट्राडे के अंदर में, ठीक है। डाबर का पोजीशनिंग ये है। टाटा पावर विल बी बुलिश काउंटर फॉर टुमारो।
अगर टाटा पावर अपने 222 के लेवल को क्रॉसअप करता है, इट इज़ वेरी नियर टू द लेवल ऑफ 222, आराम से क्रॉसअप करेगा, मॉर्निंग में क्रॉसअप कर लेगा, ठीक है। बट अगर गैप खुलता है कभी भी किसी समय, जो लेवल्स होते हैं ना, अगर उसके ऊपर में काफ़ी बड़ा गैप खुल गया, ठीक है, तो वेट फॉर द रिट्रेसमेंट टू द लेवल्स एंड देन टेक अप द बुलिश एंट्रीज, ठीक है। ज़्यादा बेटर ये होता है कि लेट से अगर कल आपका गैप खुल जाता है और काउंटर ऊपर मूव कर जाता है, यहीं पे इसने गैप फॉर्मेशन में यहाँ पे फॉर्मेशंस दी, यहाँ से जब नीचे फॉर्म होके आ रहा है काउंटर ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, M15 पे आप चेकअप कर लिया करो, जब ग्रीन बार फॉर्म होगी इस लेवल को क्रॉस करने के बाद में, देन टेक अप द ट्रेड, दिस इज द फॉर्मेशंस, ठीक है। ऐसा नहीं करना होता कि अगर गैप अप खुल गया तो आपने वहीं पे फॉर्मेशंस को ले लिया है, राइट, ठीक है। ऑब्वियसली जितना आप इसमें टेक्निकल फैक्टर्स और डालोगे उतना स्ट्रांग है, बट द पॉइंट इज अबव दिस पर्टिकुलर लेवल इट इज बुलिश, ठीक है। अब उस बुल के अंदर में एंट्री कब करनी है, ऑब्वियसली ऑन रिट्रेसमेंट्स, ठीक है, राइट। सो अब हम ट्रेड पे चलते हैं, जो हमने 1:7 रेशियो का ट्रेड फॉर्मेशंस करी हैं, ठीक है, और वहाँ पे उसको हम देखते हैं क्या उसके अंदर में फॉर्मेशंस रहेंगी उस ट्रेड के अंदर में। तो इवेंचुअली सबसे बेटर फैक्टर जो ऑप्शन राइटिंग के अंदर में निकल के आता है, दैट इज़ कि अगर हमारा पोजीशन अगेंस्ट जा रहा है, जैसे लेट्स से वी आर एंटरिंग एट द लेवल ऑफ 17,240 टुमारो इटसेल्फ, ठीक है, जो अभी हमारा एंट्री लेवल है, अगर वहाँ से दिस इज़ अ बियरिश ट्रेड, स्लोप हमारी बियरिश है, अगर नेगेटिव निफ्टी मूव करती है इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर अस, ठीक है। अराउंड 35,000 का प्रॉफिट जनरेट होगा ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 15.86, ठीक है। तो ऑन एवरेज अगर ये हमारा मूव कर जाता है बाय अराउंड 70 पॉइंट्स, 17,220 से 17,150 पे आता है, एंड तो उस दौरान के अंदर में बाय 3 PM, ये 3 PM तक का हमने इसमें डेटा लेके चलेंगे क्योंकि 3 बजे हम लोग अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे 29 दिसंबर को, ठीक है। तो विल मेक अप अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 35,000, बट अगर इन केस हमने पोजीशन को फॉर्मेशंस किया, ठीक है, एंड वो नीचे मूव कर गया, वो ऊपर मूव कर गया टू द लेवल ऑफ अराउंड 310 विल बी माई स्टॉप लॉस, तो स्टिल वी विल बी ऑन ब्रेक इवन लेवल्स, 1600 का फिर भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा, विच इज़ अ ब्रेक इवन पॉइंट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। और अगर ये तब है जब आईवीज कांस्टेंट हैं, अगर आईवीज ड्रॉप डाउन करेंगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अगर आईवीज राइज करेंगी तो प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि मार्केट अगर अगेंस्ट भी मूव कर रही है 70 पॉइंट, तब भी हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं या नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर में आ रहे हैं, और अगर मार्केट फेवर में भी जा रही है 70 पॉइंट, तो वी आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, राइट। इवन इसको मैं 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्यों लेके चलता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वॉलेटिलिटीज इंक्रीज कर जाए, तब भी अगर ये लॉस होगा और ये जो प्रॉफिट कॉम्बिनेशंस हैं ये हमारे 1:7 की रेशियो मेंटेन कर रहे हैं, 35,000 का अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है और उसके बदले में अगर यहाँ पे मुझे 5,000 का लॉस भी हो जाएगा, ठीक है, जो कि अभी प्रॉफिट दिखा रहा है, बट अगर वॉलेटिलिटीज इंक्रीज कर गई तो ये लॉस हो सकता है, ठीक है, या जल्दी हमें पोजीशन को कवर करना पड़ गया तो वो लॉस हो सकता है, ठीक है। स्टिल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज हाउ मच, मोर देन 1:7, ठीक है। तो दिस इज अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर द इंटरडे, एंड मेरे ख्याल से दिस इज द हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर द इंटरडे सेगमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपने वीडियो को कंक्लूड करेंगे, एंड जल्दी ही अब हम लर्निंग लेसन्स लेके आने वाले हैं विद द सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर सीरीज़ के जो प्रॉफिट जनरेशंस हुई हैं, ठीक है। जल्दी ये सीक्वेंसेस में आएंगे, प्रोबेबली नेक्स्ट कमिंग संडे को ये ट्रेड्स फॉर्मेशंस, ये जो लेजर्स हैं दे विल बी लाइव, ठीक है। चलिए, टेक केयर, पीस आउट एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये जो ट्रेड फॉर्मेशन है कल 10:30 तक हो जाएंगी, सो यू कैन टेक अप दिस पर्टिकुलर ट्रेड ऑन व्हाट्सएप डायरेक्टली, एंड इस ट्रेड फॉर्मेशन से पहले, लेने से पहले यू डू द वॉलंटियर एक्ट एंड मेक श्योर दैट योर पोर्टफोलियो इज एलिजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल। इसमें मिनिमम पोर्टफोलियो मस्ट बी अराउंड 25+ एंड ऑल, एंड मैक्सिमम पोर्टफोलियो मस्ट बी लाइक आइडियल पोर्टफोलियो मस्ट बी अबव 1 CR+ एंड ऑल, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लाइक फॉर्मेशन होती हैं। सो टेक केयर, पीस आउट, ओके।